डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस, अलग अलग तरह की चुनौतियाँ। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि सब अलग अलग तरह की चुनौतियाँ किस तरह से फेस कर रहे हैं। समकालीन भारत के लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों पर गौर करें। इनमें से उनमें से हम निम्न को बताते हैं, जैसे कि प्राथमिकता लोकतंत्र की चुनौती, जैसे कि भारत में किस प्रकार की चुनौतियां सामने है, जैसे कि पावर्टी, गरीबी। कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो गए और गरीबी की रेखा के नीचे आ गए। इलिटरेसी यानी कि साक्षरता, कोरोना में स्कूल बंद होने के कारण बच्चे काफ़ी पढ़ाई में पिछड़ गए। कई लड़कियों के पेरेंट्स ने तो उनकी शादी कर दी और कई अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बच्चों को काम पर लगा दिया और उन्हें स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पाते या ऑनलाइन वो मोबाइल की व्यवस्था गरीबी के कारण नहीं कर पाते। नेक्स्ट है महंगाई, पेट्रोल व खाद्यान्न वस्तु का दिनों दिन महंगा, ये भी एक हमारे प्रजातंत्र के सामने चुनौती है। फिर है करप्शन, भ्रष्टाचार, आज हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बिना रिश्वत के कोई भी अधिकारी या व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, ये भी हमारे देश के सामने एक बड़ा चैलेंज है। फिर आया बीमारी, डिजीजेज, कोरोना ने आर्थिक मंदी ला दी है। कई लोग बेरोजगार हो गए, कई डिप्रेशन में आ गए। तंगी के कारण कई लोग आत्महत्या करने के प्रेरित हो गए हैं। फिर आया जातिवाद, अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाना, बाकी दूसरी जाति के लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से करना। साम्राज्यवाद या क्षेत्रवाद, अपने एरियाज के लोगों को मौका देना व दूसरे धर्म या क्षेत्र के लोगों को नकारना, आदि अनेक चुनौतियां हमारे भारत के सामने आज भी है, जिन्हें लोकतंत्र के द्वारा पूरा करने में कठिनाई आ रही है। थिंकिंग अबाउट political reforms, each of these challenges is linked to the possibility of reforms. So instead of that, let us think of some broad guidelines that can be kept in mind while devising ways and means for political reforms in India. राजनीतिक सुधारों पर विचार किस तरह से किया है। इनमें से प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावनाएं भी जुड़ी हुई है। हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। अगर सभी देशों की चुनौतियां एक जैसी नहीं हैं, तो इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कि हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते कि वहाँ कहाँ से खराब हुई है। कुछ व्यापक दिशा निर्देशों पर विचार करें जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए तरीका और जरिया ढूंढते समय हम अपने जेहन में रख सकते हैं। पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश में वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं? हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। It is very tempting to think of legal ways of reforming politics. No doubt, law has an important role to play in political reform. Similarly, democratic reforms are to be carried out mainly by political activists, parties, movements, and politically conscious citizens. कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विधिक संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता,
दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों के द्वारा ही हो सकता है। Any legal change must carefully look at what results it will have on politics. Sometimes the results may be counterproductive. The best laws are those which empower people to carry out democratic reforms. The Right to Information Act is a good example of a law that empowers the people to find out what is happening in government and act as watchdogs of democracy. कानूनी बदलाव करते ही इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार परिणाम एकदम उल्टे भी निकल सकते हैं। जैसे कई राज्यों ने 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हो गई, जबकि ऐसा करने के पीछे लोकतंत्र की मंशा नहीं थी। आमतौर पर किसी चीज़ की मनाही करने वाले कानूनी राजनीतिक में ज़्यादा सफल नहीं होते। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार जैसे कि RTI कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का एक अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड आमदा करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर टू बी ब्रॉट अबाउट प्रिंसिपली थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस। लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक सुधारों का जोर ज़्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। Any proposal for political reform should think not only about what is a good solution, but also about who will implement it and how. But measures that rely on democratic movements, citizens, organizations, and the media are likely to succeed. राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती है। लुक एट some specific instance of challenges to democracy that require some measure of reform. लोकतंत्र की कुछ उन चुनौतियों पर गौर करें जिनमें कुछ सुधारों की गुंजाइश है। यहाँ कुछ चुनौतियाँ दी गई है, इनके लिए राजनीतिक सुधारों की ज़रूरत है। उन चुनौतियों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सुधार के जो विकल्प दिए हैं उनको देखें और कारण बताते हुए अपनी पसंद से उनका समाधान भी बताएंगे। यहाँ बताए गए विकल्प सीधे सीधे सही या गलत काम करार नहीं दिए जा सकते। Here are some challenges that require political reforms. पहला है जैसे डॉक्टर्स अब्सेंटीज, डॉक्टरों की अनुपस्थिति। ये चुनौती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ अधिकतर डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं। वे शहरों में रहते हैं और वहीं पर प्रैक्टिस करते हैं और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार अपनी नियुक्ति वाली जगह पर घूम आते हैं। गाँव वालों को साधारण रोगों के इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है और प्राइवेट डॉक्टरों को मोटी फीस देनी पड़ती है। इसमें सुधार का प्रस्ताव इस तरह से है, सरकार को डॉक्टरों के लिए नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। दूसरा सुझाव है डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को अचानक छापा करना चाहिए। तीसरा सुधार है ग्राम पंचायत को डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए और इस रिपोर्ट को पंचायत में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट सुधार का प्रस्ताव है इस जैसी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटना है जिससे प्रशासन कुशलता से चल सके। दूसरा है पॉलिटिकल फंडिंग यानी राजनीतिक दलों का चंदा, ये भी एक चुनौती है। On an average, every candidate who constitutes the
लास्ट लोकसभा इलेक्शन ऑन। लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की संपत्ति औसतन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी। यह डर व्यक्त किया जा रहा था कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरी या उनका समर्थन रखने वालों के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यावसायिक घरानों के चंदों पर निर्भर है। आशंका इस बात की कि राजनीतिक में पैसों की बढ़ती भूमिका गरीबों के खिलाफ जाएगी और अपने लोकतंत्र में जो थोड़ी बहुत आवाज़ वे उठा पाते हैं उससे भी वंचित हो जाएंगे। इसमें सुधार के प्रस्ताव है। प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। इसका लेखा सरकारी ऑडिटरों से कराया जाना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार कुछ रकम दें। नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे चंदों पर आयकर में छूट मिलना चाहिए। भारत में जैसे और कोई समस्या जिसे हम महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, इसमें सुधार के प्रस्ताव है। भ्रष्टाचार यानी करप्शन। सरकार को ऐसे लोगों को सेवा समाप्त कर देना चाहिए जो कि रिश्वत के बिना काम नहीं करते, विशेषकर सरकारी ऑफिस में। डबल हर्जाना भरवाना चाहिए। रोज़ की जानकारी ले कि आज क्या व उन्होंने कौन सा काम किया। काम में पारदर्शिता रखनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन को कोई कर्मचारी जो कि ईमानदार हो नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार की चुनौतियों को हम कुछ प्रस्ताव द्वारा या सुधार द्वारा हम कम करने की कोशिश लोकतंत्र के द्वारा कर सकते हैं।